अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फौज ने गजा और रफा पर हमले कर दिए तेज। फलस्तीनी जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें, 50 इजरायली फौजी जख्मी। इजरायली टैंक तबाह, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई। गजा जंग में हलाक होने वाले इजरायली फौजियों के घर वालों ने जाहिर की शदीद नाराजगी। इजरायली होम मिनिस्टर बिन गुवेर पर हमला करते हुए उन्हें दी खूब गालियां। धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है अजीम इत्तेहाद। मिस्र के बाद अब मालदीव की हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ खड़े होने का कर दिया ऐलान। इंडोनेशिया में आतिशफिशा से बहने वाले लावे ने मचाई तबाही, कई इंतहात तबाह, दर्जनों अफराद हलाक, तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। मुंबई के घाटकोपर में धूल भरी आंधी और बारिश से गिर गया 100 फुट लंबा होर्डिंग, कम से कम 14 अफराद हलाक, हादसे का वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनावत ने फिर 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद दोहराई, कहा मोदी है महापुरुष, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती हूं। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने गजा और रफा में हमले तेज कर दिए हैं, जबकि फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की इसराइली फौज से शदीद झड़पों में 50 से ज़ायद इसराइली फौजी जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने ड्रोन हमले से इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फलस्तीनी ड्राइवर शहीद और एक गैर मुल्की इमदादी एहलकार जख्मी हुआ है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत की वजह से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 35,034 तक पहुँच गई है। गजा जंग में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों के घर वालों ने सिहूनी हुकूमत के दाखिली सलामती के इंतहा पसंद वजीर बिन गुवेर पर हमला कर दिया। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी समा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग में शहीद होने वाले सिहूनी हुकूमत के फौजियों के अहल खाना ने इसराइली इलाके अशदोद में वाक़े कब्रस्तान में इसराइल के दाखिली सलामती के वजीर एतमार बिन गुवेर पर हमला कर दिया और उन्हें मुजरिम कहते हुए उनके खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बिन गुवेर इसराइली कैबिनेट के सबसे ज्यादा इंतहा पसंद रुकन हैं, जो मुल्क के अंदर और बाहर से जंग बंद करने और जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की मुसलसल दरख्वास्तों के बावजूद जंग जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। חוצפנים! תגידו כולכם קדיש על ישראל, תראה מה קורה לנו! אין שמאלנים פה, רק באחדות, רק באחדות, לא צריך לקרות. באחדות אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו עם אחד, רק באחדות ביחד, כולם ביחד, לא להביא את מי שלא יודע. תתביישו לכם! אתם תתביישו! אתם תתביישו אחריות! תתביישו אחריות! אתם תתביישו אחריות! בגללכם הגענו למצב गैर कानूनी यहूदी आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे में कई माह से इसराइली बमबारी के साथ साथ फाका कशी के शिकार फलस्तीनियों के लिए गजा की पट्टी ले जाए जा रहे इमदादी ट्रकों पर लदे सामान को जमीन पर फेंक दिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक 7 मई को इसराइली फोर्सेस की जानिब से रफा सरहदी चौकी पर कब्जे और बंदिश की वजह से गजा में दाखिल होने वाले इमदादी ट्रकों की तादाद में नुमायां कमी वाक़ हुई है।
गजा में रहने वाले फ़लस्तीनी जो कि बमबारी की जद में हैं और भूख के शिकार हैं, इसराइली इस इलाके में जाने वाले इमदादी ट्रकों को रोक रहे हैं और इमदादी सामान को ज़ाय कर रहे हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया और हमास की क़यादत के एक वफद ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और मलेशिया से एक डेलीगेशन से मुलाकात की, जिसमें मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा और मलेशिया के वज़ीर तालीम दोनों शामिल थे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम बिलख़ुसूस गज़ा की पट्टी के ख़िलाफ़ सियोनी जारहियत पर तबादला ख्याल किया और पट्टी में जारी नस्ल कुशी की जंग को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया। इस दौरान इस्माइल हानिया ने मलेशियन क़यादत को गज़ा की पट्टी बिलख़ुसूस रफ़ा और जबालिया के मकामात पर इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों और निहत्ते शहरियों की शहादतों पर ब्रीफिंग भी दी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी के लिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। इस्तांबुल में मुस्लिम स्कॉलर से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि हमास ने गुज़िश्ता हफ्ते कतर और मिस्र की जानिब से पेश करदा जंगबंदी तजवीज़ को कबूल कर लिया है, लेकिन इसराइली हुकूमत जंगबंदी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जंगबंदी पर रजामंद होने के लिए इसराइल पर न दबाव बढ़ा रहे हैं और न ही अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मिस्र के बाद मालदीव ने जनूबी अफ्रीका के ICJ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे में शामिल होने का बड़ा ऐलान कर दिया। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू की हुकूमत ने कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के दायर करदा मुकदमा में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएगी, जिसमें इसराइल पर गज़ा की पट्टी में नस्ल कुशी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मालदीव की हुकूमत ने कहा कि यह इक़दाम सिक्योरिटी ख़दशात की आड़ में इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की जानिब से नस्ल कुशी की कार्रवाइयों की वजह से किया गया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी, शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और इंसानी इमदाद की रोकथाम हुई है। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा को वो अमेरिकी सदर बनने पर मुल्क से निकाल देंगे। न्यू जर्सी में एक इंतख़ाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गज़ा में इसराइल की जंग के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुज़ाहरे करने वाले तलबा के साथ ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। ट्रंप ने इन स्कूलों को भी धमकी दी जिन्होंने इसराइल की हिमायत से खुद को दूर और गैर जानिबदार रखा। ट्रंप ने अपने हामियों से खिताब में कहा कि जब मैं सदर बनूंगा तो अपने कॉलेजों को बुनियाद परस्तों के कब्जे में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। When I'm president, we will not allow our colleges to be taken over by violent radicals. And if you come here from another country and try to bring jihadism or anti-Americanism or anti-Semitism to our campuses, we will immediately deport you. You'll be out of that school. यूक्रेन के रूसी शहर बेलग्राद पर मिसाइल हमले में 10 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीनबोस हो गई, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 31 ज़ख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल और 70 RM वैम्पायर के मुतादिद रॉकेट्स बरसाए हैं, जिनमें से कुछ एक रिहायशी इमारत पर लगे। ये जंग के आगाज़ के बाद से यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। मिसाइल लगने के बाद 10 मंजिला रिहायशी इमारत देखते ही देखते ज़मीन बोस हो गई और दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। हमले से पहले सायरन बजने की वजह से मुतादिद रिहायशी इमारत से बाहर निकल आए थे।
इंडोनेशिया में आतिशफिशां से बहने वाले लावे की जद में आकर दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई देहात तबाह हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश के बाद आतिशफिशां फट पड़े, मौजूदा चट्टान वहां से फिसल गई, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के पहाड़ी इलाके माउंट पारापी के देहातों के अंदर लावा बहकर आ गया। वहां के रिहायशी अफराद की हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि आगम जिला और तनाह दतार के इलाके से 17 अफराद के लापता होने की इत्तलात है। मज़कूरा देहातों से सामने आने वाली तस्वीर में मलबे के ढेर पर कारें दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां लावे में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई दिखाई दी। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुंबई के घाटकोपर इलाके में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप पर 100 फीट लंबा नाजायज होर्डिंग गिरने से कम 14 लोगों की मौत की खबर है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला के बाद एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंची और होर्डिंग के नीचे दबे हुए लोगों को निकाला गया। मुंबई की म्यूनिसिपल बीएमसी के मुताबिक होर्डिंग के नीचे से 88 लोगों को निकाला गया है। 43 जख्मी अफराद को अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि दिगर 31 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मीडिया पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब अरबपतियों का कर्ज माफ होता है तो मीडिया कहता है कि देखो तरक्की हो रही है, लेकिन जब कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करती है तो मीडिया कहती है कि कांग्रेस लोगों की आदत बिगाड़ रही है। अब मीडिया वाले कहेंगे देखो कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं की आदत बिगाड़ रहा है। जैसे उन्होंने मनरेगा के बारे में कहा था, देखो देखो मनरेगा में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मनरेगा में मजदूरों को पैसा मिलता है, आज 250 रुपए मिलता है, वो मेहनत करते हैं, उनकी आदत बिगड़ती है। मगर अदानी का, अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो देखो विकास हो रहा है। अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो विकास, किसानों का कर्जा माफ होता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिलता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, ये सारे के सारे कहेंगे देखो महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं। अब अच्छी तरह सुन लो, हम महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ेंगे और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। और ये महिलाओं की आदत बिगाड़ना नहीं है, ये महिलाओं को इज्जत देना है, ये महिलाओं को महंगाई से राहत देने का काम है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेठी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए यहां से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने अमेठी की खवातीन को कसम दिलाई ताकि वो बीजेपी को वोट दे। उन्होंने झूठ फैलाया कि कांग्रेस मजहब के खिलाफ है। प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में, या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई, और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम कहा, वचन दो भगवान को
कि भाजपा को वोट देंगी क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया, जो नहीं कर सकती थी उसका वादा नहीं किया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैमिली मेंबर्स को अगर टिकट दिए जाने से योगी मोदी को नाराजगी है तो उन्हें फैमिली बढ़ाने से कौन रोक रहा है। साथ ही उन्होंने यूपी की एक सीट छोड़कर तमाम सीटों पर जीतने का दावा भी किया। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार के 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका? परिवार बढ़ा लें, किसने रोका है? भाई आपको अगर लग रहा है कि हमारा परिवार लड़ रहा है तो किसने रोका है? अभी देखिए, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो, वाराणसी, वो क्यूटो है, एक लड़ाई में है, बाकी सब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसको क्यों छोड़ दिया? वो लड़ाई में है, थोड़ा बढ़ जाएगा, मेहनत करेंगे तो। बिहार में इंडिया अलायंस की हवा चल रही है और अभी तो हमारा 1 करोड़ जॉब का बड़ा शो बाकी है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग के जरिए फिर एक मर्तबा पीएम मोदी के झूठे वादों पर तंज किया है। करोड़ वाला जॉब शो बाकी है, हिल रहे हैं लोग। और जो बात हम लोग 15 अगस्त की बात करते थे, राहुल गांधी जी भी ने भी कहा कि 15 अगस्त को बेरोजगारी से लोगों को आजादी दिलाएगी। यही लोगों की कामना है ना, लोग यही चाहते हैं कि नौकरी मिले लोगों को, और सरकार का दायित्व है जो जनता चाहती है वो करे। तो लोग नौकरी मांग रहे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि नौकरी दे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जान उठ गई तो हाथ मनोगे। बीजेपी की टिकट पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से इलेक्शन लड़ रही कंगना रनावत ने फिर एक बार दोहराया है कि देश को आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि बीजेपी की 2014 में हुकूमत बनने के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान को मिली आज़ादी न सिर्फ लोगों के लिए थी बल्कि सनातन धर्म के लिए भी थी, और मैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती हूँ। और निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं, और हमारा सौभाग्य है हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कल 13 मई को होने वाले चौथे फेज के इलेक्शन के दौरान कई वाकयात पेश आए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश का वो वीडियो जिसमें YSRCP के MLA को थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिला है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाक़े तेनाली इलाके के एक पोलिंग बूथ पर लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी दौरान YSRCP के MLA शिव कुमार भी वोट देने पहुंचे, मगर उन्होंने लाइन में खड़े रहना गवारा नहीं किया और आगे बढ़ गए। तभी लाइन में खड़े एक वोटर ने MLA को टोका तो MLA का पारा चढ़ गया और उन्होंने उस शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन वोटर ने भी थप्पड़ मारने वाले MLA को जवाब में जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिसके बाद वहां MLA के हामी उस वोटर पर टूट पड़े और खबर है कि उसे खूब पीटा गया।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लीडरों ने एक पब्लिक ड्रामा मुनक्कद करते हुए करप्ट लीडरों को अपनी पार्टी में शामिल करके बेदाग करने वाली बीजेपी पर अनोखे अंदाज में तनकीद की। उन्होंने ड्रामाई तौर पर बताया कि किस तरह करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, अशोक चौहान व दीगर को बीजेपी की वॉशिंग मशीन के जरिए बेदाग कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा लेके आओ इसे। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? ये इतने मैले हो गए घोटालों से। हाँ और क्या मेला ही तो है। जेल जाओगे या मशीन में जाओगे? साथियों, ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये कांग्रेस के असम के मंत्री थे और इनके खिलाफ आगे आओ तुम्हारी तारीफ हो रही है, आओ। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया था कि ये वाटर घोटाले में शामिल है, शारदा घोटाले में शामिल है। 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे असम में बुकलेट बांटी थी हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम की कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का दबाव डाला गया और बाद में ये वॉशिंग मशीन में डाले गए। कहां जाओगे? मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? मशीन में। तो मशीन में जाएंगे, जाइए मशीन में। अरे सर आइए सर। वाह वाह, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए कितने साफ सुथरे संतरी रंग की टी शर्ट में बाहर आए। आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की चक्की पीसिंग नहीं, चप्पी हम तो वॉशिंग मशीन में जाना चाहेंगे। जाओ लेके जाओ इसको, धो के लाओ इसको अच्छे से, रगड़ के दो ना। ये अरे इसका तो नाम भी पूरा फट गया धुलाई में। कैसा लग रहा है पवार साहब? अब तो डिप्टी सीएम था, सीएम से तो कम मैं बनूंगा ही नहीं। सीएम बनना है सर। सीएम बनना है, डिप्टी सीएम बनना है? नहीं सीएम। चाचा को धोखा देके सीएम बनना है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो बस मोदी जी की बात सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ऐसे लोग चाहिए। हम न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रधानमंत्री जी अशोक चौहान के बारे में बता रहे हैं कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बनाए उनको भी लूट लेंगे अशोक चौहान। लेके आओ उसको। क्या क्या? कौन सा घोटाला किया है? आदर्श घोटाला किया सर, आदर्श घोटाला किया। तो करो इसको, ठीक करो थोड़ा। मशीन में जाओगे? बोलोगे? मशीन में जाओगे या जेल में जाओगे? मशीन में जाओगे। जाके देखो, जाओ जाओ, करो इसकी सफाई। सीबीआई घुमाओ, घुमाओ इसको अच्छे से, अच्छे से। मशीन घोटाला किया है, अच्छे से धुलाई करना, अच्छे से धुलाई करो इसकी। अब आप देखिए साफ सुथरे होके अशोक चौहान बाहर निकले हैं। क्लीन चिट। क्लीन चिट। सीबीआई और ईडी ने क्लीन चिट, बिल्कुल साफ सुथरे होके अशोक चौहान निकले हैं। और आप देख सकते हैं इनके टी शर्ट के ऊपर, इनके कपड़ों में जितने दाग थे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में सारे के सारे धुल गए हैं। और अब ये संतरी रंग की टी शर्ट के अंदर निकले हैं, सीधा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद बनने के लिए तैयार हैं, खुश हैं। इनकी जिंदगी जो है बदल गई है। अगले आदमी को हम लेके आएंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फौज ने गजा और रफा पर हमले कर दिए तेज। फलस्तीनी जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें, 50 इजरायली फौजी जख्मी। इजरायली टैंक तबाह, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई। गजा जंग में हलाक होने वाले इजरायली फौजियों के घर वालों ने जाहिर की शदीद नाराजगी। इजरायली होम मिनिस्टर बेन गुवेर पर हमला करते हुए उन्हें दी खूब गालियां।
धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है अजीम इत्तेहाद। मिस्र के बाद अब मालदीव की हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट में इसराइल के खिलाफ खड़े होने का कर दिया ऐलान। इंडोनेशिया में आतिशफिशा से बहने वाले लावे ने मचाई तबाही, कई इंतहात तबाह, दर्जनों अफराद हलाक, तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। मुंबई के घाटकोपर में धूल भरी आंधी और बारिश से गिर गया 100 फुट लंबा होर्डिंग, कम से कम 14 अफराद हलाक, हादसे का वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनावत ने फिर 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिलने के बाद दोहराई, कहा मोदी है महापुरुष, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहती हूं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।